हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप पढ़ रहे हैं 11th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड सेकंड टॉपिक हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उनमें से पहले हम स्टार्ट करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल मीन्स डबल नेचर। डबल कैसे? इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं बता दूं आपको कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी वो वेव्स फॉर्म में चलती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक टाइप ले लेते हैं अपनी लाइट, जो विजिबल लाइट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो लाइट वेव्स फॉर्म में चलती है। इसके साथ साथ में इसका एक नेचर और भी होता है, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल यानी कि एक ये जो वेव के साथ साथ में एक पार्टिकल की फॉर्म में भी होती है। ये दोनों नेचर कैसे है कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन एक्सप्लेन विथ वेव नेचर ऑफ लाइट। For example, interference, diffraction, ये दो प्रॉपर्टीज़ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की या लाइट की, इनको हम वेव नेचर से समझा सकते हैं। वेव नेचर जो लाइट होती है, इनकी वेव नेचर से हम इन दोनों को समझा सकते हैं। इनके बारे में डिटेल्स में आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। एंड सेकंड जो है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर तो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, तो पार्टिकल यानी ये मानते हैं कि लाइट जो है एक पार्टिकल्स की फॉर्म में चलती है, और जो उसका वन पार्टिकल होता है, उस वन पार्टिकल को हम फोटोन कहते हैं। फोटोन, फोटोन जो वर्ड आया है फोटो से आया। फोटो मीन्स लाइट। तो फोटोन यानी लाइट का पार्टिकल वो फोटोन होता है। और इस फोटोन की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लैंक नेम का साइंटिस्ट था, उसने इसकी एनर्जी जो बताई थी फोटोन की, एच न्यू इसके इक्वल होती है। एच यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो ये डुअल नेचर लाइट की होती है। लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनकी डुअल नेचर होती है। एज इट इज़ एक साइंटिस्ट था डे ब्रोगली। डे ब्रोगली नाम का साइंटिस्ट था। इसने 1924 में बताया कि इलेक्ट्रॉन जो कि एटम में न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो मोशन करता हुआ ये पार्टिकल, अब क्योंकि जिस तरह से लाइट का पार्टिकल जो फोटोन होता है, इसके दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल फॉर्म एंड वेव फॉर्म। एज इट इज़ एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन भी मैटर पार्टिकल तो है ही है, बट वो अगर मोशन कर रहा है, मोशन कितना, जिस वेलोसिटी से लाइट चल रही है उसके अराउंड, तो उस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड जब सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो उसके साथ साथ में उसकी वेव्स भी बननी चाहिए। तो उसकी वेव्स अगर बनती है, तो उस वेव्स की वेवलेंथ कितनी होगी? वेव्स की नेचर है, तो अगर मान लो उसमें वेवलेंथ भी होनी चाहिए, तो वेवलेंथ कितनी होगी? तो उसने ये बताया कि उसकी वेवलेंथ, जिसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। पी, यहाँ जो पी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। पी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है। प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पर एच, एंड पी जो है कि मैंने बताया यहाँ पर पी इज मोमेंटम। और पी की वैल्यू जो है यहाँ पर एम वी, एम मीन्स
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ve, ठीक है ना, MEVE ले सकते हैं इसको। तो इस तरीके से यहाँ पर हम mv लिख दें। तो ये जो रिलेशन आया यहाँ पर लैम्ब्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ये दिस रिलेशन इज नॉन एज डी ब्रोगली रिलेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ हियर m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड h इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये प्लैंक कांस्टेंट है, क्योंकि प्लैंक ने एक्सप्लेन किया था यहाँ पर इसका कांस्टेंट के बारे में, मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पर जो फोटोन की जो एनर्जी होती है इसको भी एक्सप्लेन किया था, फोटोन जो बताया वो प्लैंक ने बताया था, इसको एक्सप्लेन किया था। तो ये h जो है यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ये जो आपके सामने रिलेशन आया है ये डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल को एक्सप्लेन करता है यहाँ पर। और उस पार्टिकल की अगर v वेलोसिटी से कोई पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है, पार्टिकल हम यहाँ जो ले रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर v है, v वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है जिसका मास m है, तो उसकी वेवलेंथ लैम्ब्डा ये होगी। तो इसके बीच में रिलेशन बताया है, दिस रिलेशन इज नॉन एज डी ब्रोगली इक्वेशन, ये ठीक है। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट डुअल बिहेवियर ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। और अब ये रिलेशन आया कैसे, इसका भी थोड़ा सा डेरिवेशन है, उसको मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसका रिलेशन जो यहाँ आया है छोटा सा डेरिवेशन है। इसमें हमें एनर्जी की दो इक्वेशन लेनी है। एक तो प्लैंक कांस्टेंट जो प्लैंक है, मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग जो एनर्जी की इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। एंड आइंस्टीन ने मास एनर्जी रिलेशन दिया था, इसके अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू mc² होता है। अब दोनों इक्वेशन फ्रॉम बोथ इक्वेशन एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी इज इक्वल टू mc², अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो एच न्यू इज इक्वल टू mc², ठीक है। और न्यू जो होता है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ठीक है। जब ये कांस्टेंट हटेगा तो ये आ जाएगा कांस्टेंट c, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी है जिसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्ब्डा। तो न्यू की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर c अपॉन लैम्ब्डा, तो ये बन जाएगा hc अपॉन लैम्ब्डा इज इक्वल टू mc², ठीक है। अब यहाँ पर ये c और ये c, एक c इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा h अपॉन लैम्ब्डा इज इक्वल टू mc, ठीक है। अब mc को अगर हम यहाँ ले आएंगे नीचे अपॉन में तो h अपॉन mc इज इक्वल टू लैम्ब्डा, ठीक है। तो ये रिलेशन जो बताया था, ये वेवलेंथ जो बताई थी, ये फोटोन के लिए है। दिस रिलेशन इज फॉर फोटोन। फोटोन मीन्स पार्टिकल ऑफ लाइट पार्टिकल के लिए उसकी जो वेवलेंथ होगी उसका ये फॉर्मूला बताया, रिलेशन बताया। अगर वो c वेलोसिटी से लाइट पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो वो लैम्ब्डा और इसके बीच में रिलेशन बताया था। बट अपने यहाँ पर c की जगह पर क्या है, अब क्योंकि ये c फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लाइट की वेलोसिटी जो है उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसमें दोनों में क्या चेंजेस है, यहाँ C की जगह पर क्या आ गया, यहाँ पर V आ गया। ये V जो है यहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी है, तो इसको V से रिप्रेजेंट किया है। बस इस तरह से इसका रिलेशनशिप ये आई थी। अब ये जो डी ब्रोगली ने रिलेशनशिप दिया था, क्या ये रिलेशनशिप करेक्ट है? तो इसको हम अप्लाई करते हैं। इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल्स में बोर का एक पोस्टुलेट्स था, उस पोस्टुलेट को ये प्रूव करता है कि नहीं करता है, उसको हम देखते हैं। डी ब्रोगली इक्वेशन से हम बोर एटॉमिक मॉडल की जो पोस्टुलेट्स है उसको भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन से। तो कैसे कर सकते हैं? जैसे एक देखते हैं कि अपने जो एटम है उसके न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल है, उस सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो ये जैसे मान लो ये अभी जो आपको दिख रहा है ये ऑर्बिट, इस ऑर्बिट ये सर्कुलर पाथ में है। तो इस सर्कुलर पाथ में अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो किस तरह से मूव कर रहा है? एज ए वेव। पार्टिकल तो है ही है, बट वो एज ए वेव मूव कर रहा है। तो वेव मूव कर रहा है तो इसकी वेव जो होगी वो इस तरह से बनेगी। ये आप देख रहे हैं कि ये वन वेव हुई, ठीक है। किसी भी वेव को हम कैसे शो करेंगे? जब भी हम वेव को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका वेव का हाफ साइकिल और ये इसका फुल साइकिल, ये कंप्लीट वेव हुई है, हाफ वेव और ये फुल वेव। तो इसी तरह से आपने देखा यहाँ से ये जो वेव चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे वेव की तरह मूव कर रहा है, तो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, ये इसकी वन वेव हुई। फिर ये इसकी हो जाएगी सेकंड वेव, फिर ये इसकी थर्ड वेव, ठीक है। अब आगे अगर आप इसको लेते हैं तो ये इस तरह से ये पूरी एक वेव नहीं बन रही है, यानी ये इसमें एक दूसरे को कट बराबर नहीं चल रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे ये वन वेव हुई, इधर ये वन वेव, ये सेकंड वेव और ये थर्ड वेव, और ये हाफ वेव और चल रही है। ये मान लो ये हाफ वेव है। तो 3.5 वगैरह ऐसा कुछ उसमें नहीं है। तो जो बोर का एटॉमिक मॉडल था, उस बोर एटॉमिक मॉडल में उसका जो पोस्टुलेट्स क्या था, एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड mvr = NH/2π ये था। यानी कि इलेक्ट्रॉन ओनली उन्हीं ऑर्बिट्स में सर्कुलर पाथ में मोशन कर सकता है जिन ऑर्बिट्स में उसका एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है mvr वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल यानी n का मल्टीपल होना चाहिए, या तो वो 1 का मल्टीपल या 2 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल। तो यहाँ जो n है वो n जो यहाँ आप देख रहे हैं ये नंबर ऑफ वेव्स है। अब जैसे यहाँ n मैंने आपको बताया था वहाँ पर जब आपने बोर्स मॉडल पढ़ा था, तो n = 1 2 3, यानी कि ये होल नंबर होने चाहिए। इसमें कोई भी डेसिमल वाला यानी कि इंटीग्रल जो है वो पॉइंट में डेसिमल में नहीं आना चाहिए, कंप्लीट आना चाहिए होल नंबर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा नहीं आ पाया, तो दूसरी कोई ऑर्बिट जो हमने बनाया इसके अराउंड, तो जिसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये वेव बने यहाँ पर ये 1 वेव, ठीक है, फिर ये 2 वेव, फिर ये 3 वेव। तो इसके 3 वेव कंप्लीट हो गई। तो जिसमें वेव्स कंप्लीट हो रही है, होल नंबर में आ रही है, 3 वेव्स कंप्लीट हो गई, उस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकता है। तो इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट 3 नहीं आ रही है, 3.5 आ रही है, ठीक है। तो उनमें नहीं कर सकता, और इसमें कंप्लीट 3 वेव आ रही है। तो 1 वेव 2 वेव 3 वेव 4 वेव कंप्लीट होल नंबर में आना चाहिए वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स। अब ये जो पोस्टुलेट्स जो बोर ने दी थी, क्या ये करेक्ट है? इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो इससे जो डी ब्रोगली ने जो इक्वेशन दी थी, इस इक्वेशन से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे? कि जैसे कि मान लो ये इसका एक सर्क्यूमफेरेंस है, तो सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है आप सब जानते हैं, 2πr। सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है। अब इसकी कंप्लीट सर्क्यूमफेरेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पर वेव्स आ रही है। तो वेव्स, 1 वेव की जो लेंथ होती है, ये जो है ना वेव लेंथ क्या होती है, 1 वेव की लेंथ, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो लेंथ है इसको हम 1 लैम्बडा कहेंगे, ठीक है। 1 लैम्बडा यानी 1 वेव लेंथ। ये वेव की लेंथ है, वेव यहाँ से लेके यहाँ तक चलती है, इसकी लेंथ है, जिस लेंथ को हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अभी जो आपने यहाँ सर्कुलर पाथ बनाया, इस सर्कुलर पाथ की टोटल कितनी वेव्स बन रही है, 3 वेव्स। तो
3 मल्टीप्लाई लैम्बडा। अब मान लो ये तो एक फिक्स एक पर्टिकुलर अपने बनाया, बट कोई अननोन कोई ऑर्बिट है, उस अननोन ऑर्बिट में कितनी वेव्स बन रही है तो वो हमें पता नहीं है। मान लो n वेव्स बन रही है तो हमने यहाँ लिख दिया n लैम्बडा, ठीक है। तो टोटल सर्क्यूफेरेंस जो होगी उस ऑर्बिट की वो n लैम्बडा के इक्वल होगी। लैम्बडा वेवलेंथ है और n उसके नंबर ऑफ वेव्स है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है नंबर ऑफ वेव्स 3 है, तो यहाँ पर 3 लैम्बडा हो जाएगा। तो अननोन के लिए n लैम्बडा लिख दिया मैंने। अब यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। जो लैम्बडा की वैल्यू जो डी ब्रोगली इक्वेशन में जो लिखी हुई है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू लिखा हुआ है h/mv। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो 2πr इज इक्वल टू n h/mv, ये लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब इसको h/mv लिखा तो इस mv को मैं यहाँ ले आऊँगा और 2π को मैं इसके नीचे ले आता हूँ। तो ये जो 2π है, ठीक है, इसको तो मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पर और mv यहाँ ले आया। तो mvr इज इक्वल टू n h/2π। तो ये जो इक्वेशन आई है ये कहाँ से आई? ये डी ब्रोगली इक्वेशन से, जो डी ब्रोगली इक्वेशन थी उसी की हेल्प लेके हमने जो बोर एटॉमिक मॉडल का जो पोस्टुलेट्स था एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड, उसको ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये डी ब्रोगली इक्वेशन की एक तो क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा है वो हमने देखा, और ये इसको पोस्टुलेट्स को भी एक्सप्लेन कर रहा है। और इसका क्या इम्पोर्टेंस है डी ब्रोगली इक्वेशन की? तो डी ब्रोगली रिलेशनशिप जो दी थी डुअल नेचर ऑफ मैटर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर बताई है। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो होता ही है, उसके साथ साथ में वो वेव्स की तरह बिहेव करता है। तो उसकी जो वेव्स होगी उस वेव की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन की इसी के प्रिंसिपल के बेस पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी हुई है वो इसी के बेस पे की हुई है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही हेल्पफुल रहा है बायोलॉजी में। जो बहुत छोटे छोटे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी स्टडी के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत हेल्पफुल रहा है, क्योंकि इसकी जो मैग्नीफिकेशन जो पावर होती है वो 15 × 10⁶, ठीक है ना, यानी कि 15 मिलियन टाइम्स, 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफिकेशन पावर होती है। यानी एक छोटा सा कोई पार्टिकल है, ठीक है, उस छोटे सा पार्टिकल को अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसको 15 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दे तो उतना बड़ा आपको दिखता है वो। तो इसी के प्रिंसिपल के बेस पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही डिस्कवर हुआ था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो ले लेते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स एक जर्मन फिजिसिस्ट था। इन 1927 में इसने ये प्रिंसिपल प्रपोज किया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट स्टेट्स इट इज impossible to determine simultaneously exact position and exact momentum or velocity of electron। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन की एक ही टाइम पर उसकी पोजीशन एंड उसकी वेलोसिटी और मोमेंटम एक ही टाइम पर एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। अगर एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है इलेक्ट्रॉन की, तो हम उसके मोमेंटम को करेक्ट नहीं निकाल सकते। उसके मोमेंटम में उतनी ही अनसर्टेनिटी की पॉसिबिलिटी रहेगी। एज इट इज़ अगर हम उसका करेक्ट मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो करेक्ट मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी की पॉसिबिलिटी होगी। तो मान लो कि उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है वो डेल एक्स है, ठीक है, उसको डेल एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पोजीशन, अब क्योंकि जैसे मान लो ये एटम है, इस एटम में इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, तो इसके लिए जो एक्सिस होंगे, तीनों एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, तो ये एक्सिस है। तो हम मान लो कि एक्स एक्सिस में इसकी पोजीशन चेक करना चाहते हैं, तो उसकी पोजीशन जो हो जाएगी एक्स। तो एक्स में
अनसर्टेनिटी जो होगी वो डेल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन वो डेल एक्स, और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होगी उसको डेल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ही अब उसकी पोजीशन निकाल लें तो उसकी वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन में देखेंगे, तो ये इसकी मोमेंटम जो होगी वो पी एक्स। तो दोनों की अनसर्टेनिटी का जो मल्टीपल जो होगा, प्रोडक्ट जो होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो वो इसके इक्वल होगा या मोर देन किसके, h अपॉन 4 पाई के, h अपॉन 4 पाई के या तो इक्वल होगा या उससे ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप क्या कहता है वो वापस अपन देख लेते हैं कि अगर मान लो आपने मतलब कैसे भी कंडीशन में दोनों का मल्टीपल जो होगा ना h अपॉन 4 पाई के इक्वल रहेगा या उससे ज़्यादा रहेगा, उससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों की अनसर्टेनिटी को हम कम नहीं कर सकते। अब मान लो कम करने की कोशिश करते हैं, मान लो कि हमने क्या किया कि उसकी पोजीशंस को करेक्ट करते हैं, यानी कि डेल एक्स जो अनसर्टेनिटी है यानी कि उसकी जो करेक्ट पोजीशन को हम करेक्ट पोजीशन को निकालना चाहते हैं तो अनसर्टेनिटी को कम करेंगे। इसको कम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये डेल पी एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और मान लो आपने डेल पी एक्स को कम करने की कोशिश की, करेक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट की या करेक्ट मोमेंटम कैलकुलेट किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाली अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक को कम किया तो दूसरा बढ़ जाएगा, इसको कम किया तो ये बढ़ जाएगा। ओवरऑल इन दोनों का मल्टीपल जो होगा, दोनों जो प्रोडक्ट होगा वो h अपॉन 4 पाई, क्योंकि ये आप देख रहे हैं h यहाँ पर h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, 4 एंड पाई ये सारे कांस्टेंट है ये, तो इससे आप ना तो कम कर सकते हैं, ठीक है, बट इससे ज़्यादा ज़रूर हो सकता है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम जानते हैं कि ये p मोमेंटम जो होता है p इजिकल टू क्या होता है mv। ठीक है, मोमेंटम मल्टीपल इजिकल टू होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो डेल x मल्टीप्लाई डेल p की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ m v x। ठीक है, x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी h अपॉन 4 पाई। अब क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी तो इलेक्ट्रॉन की चेंज हो सकती है बट मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ भेज देते हैं। तो न्यू इक्वेशन जो इसकी बन जाएगी डेल x मल्टीप्लाई डेल वी एक्स। ठीक है, तो ये इसको m को इसके नीचे लेके आए तो h अपॉन 4 पाई m। तो ये एक रिलेशन आया, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप दोनों में से किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम दोनों का कितना भी करें तो इससे कम नहीं कर सकते। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग का। तो ये दो टॉपिक हमने इस वीडियो में किए हैं। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट क्लास, उस नेक्स्ट क्लास में हम क्वांटम नंबर्स करेंगे। क्वांटम नंबर जो 4 क्वांटम नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है और इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस जो है बनते हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड, और एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उन कंपटीशन एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वांटम नंबर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार अगर इसकी आप थोड़ी समझ लेते हैं तो आप कैसा भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू।